पहला नंबर बोलो तो बाबू, साइन 18 है ना, 8.3 में आ गया ना। तो पहला नंबर बोलने से पहले देखो, इसमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और टेन ये सॉरी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। समझ में आया, है ना। सारा जो ये चैप्टर है ना एक्सरसाइज 8.3 इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो पहला जो है क्या दिया हुआ है बोलो, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री, है ना। अब यहाँ देखना, इसको सोल्व करने बोला है ना। तो ये 18 डिग्री का भी वैल्यू नहीं जानते और 72 का भी नहीं जानते हैं, तो करना क्या है, कैसे सोल्व करें। तो यदि नहीं जानते तो ये सोल्व नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है, यहाँ पूरक हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरक। दोनों को जोड़ने पर ना कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। क्या आ रहा है, 90। तो 18 डिग्री और 72 डिग्री को बोल सकते हैं एक दूसरे का पूरक है। कितना है, 90 है ना। और जो कोण का योग 90 होता है उसको एक दूसरे का क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यदि 72 आ रहा है तो हम लोग तो जानते हैं कि इधर से 90, ये साइन का वैल्यू देखा है 0 से 90 जाता है ना। तो क्या होता है 0 और लास्ट में 1। और cos का ठीक इसका उल्टा होता है ना। तो कहने का मतलब 45-45 पे सेम होता है ना। तो 45-45 पे सेम होता है तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से यदि यहाँ देखेंगे कि यहाँ थीटा है तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, है ना, एक दूसरे का पूरक होगा, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। पहला चैप्टर में भी ये चीज बता चुके हैं, है ना। तो यदि पूरक कोण है तो हम लोग पूरक कोण वाला फार्मूला लगाएंगे। समझ में आया। तो पूरक कोण का फार्मूला होता है, देखो इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी दुकान में खुला करवाने गए हो, 100 का नोट देते हो तो वो 50 का 2 दे देता है, या 10-20 का दे देता है, यानी 100 देता है ना। मतलब वैल्यू उसका वही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो ये 18 है तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 90 माइनस, हाँ 90 माइनस 72, है ना। और नीचे रहने देते हैं cos 72, ठीक है। अब ये दिख रहा है 90 माइनस, और यहाँ क्या है थीटा, तो क्या आंसर होता है, cos थीटा होता है ना। यदि साइन 90 माइनस थीटा यहाँ रहता, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, है ना। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसका मतलब होता है सिंस, चूंकि, इसलिए, है ना। यहाँ भी तो हम बोल सकते हैं थीटा के पहले इस पे 72, तो थीटा के पहले इस पे क्या आ जाएगा 72। तो यहाँ बोल सकते हैं cos 72 अपॉन cos 72, ठीक है। समझ में आया, कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 1। ये ऑब्जेक्टिव में 100% एग्जाम में रहता है ना, हर साल। क्लास 10 का सिलेबस बहुत छोटा है। हाँ गुलशन वही है, गुलशन या विभीषण, हाँ वही है। उसके बाद क्या हो जाता है कि हम लोग देखते हैं कि मेथड 2 से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मेथड 2 से। तो मेथड 2 में क्या है कि मेथड 2 में यदि हम लोग, है ना, ऊपर चेंज किए, अब नीचे भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ
नीचे भी साइन 18 है, रहने देते हैं। यहाँ लिख देते हैं cos 72 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, ये 72 ही लिखा हुआ है ना, इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये प्रश्न है हमारा, है ना। यदि 72 लिखा है तो 72 ही लिखेंगे, लेकिन अपना तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि साइन 18 हो गया, क्या हो गया साइन 18, और ये 90 माइनस 18 है, तो यहाँ देखो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ये क्या हो गया कैंसिल 1, समझ में आया। तो ये एक फॉर्मूला है, बटा वाला जो देगा तो देगा ही, एक माइनस वाला देता है, जिसका आंसर हमेशा 0 आता है, क्या आता है 0। यही आगे का चेंज कर दो 1 मिनट, या पीछे का चेंज कर दो, दोनों का क्या है सेम है, सेम आंसर है, ठीक है। चलो नोट करो। चलो तो अगला बोलना तो tan 26 डिग्री बटा cos 64, tan 26 डिग्री बटा cot। चलो तो ये बना लेना tan 26 डिग्री अपॉन cot 64, है ना। तो इसमें है क्या ना कि किसी एक को चेंज कर देना, ऊपर या नीचे, है ना। मेथड 1 भी बता दिए, मेथड 2 भी बता दिए, जैसे बनाना होगा बना लेना। आंसर कितना आएगा 1। आगे बढ़े, अगला बोलो, अगला बोलो बाबू। cos 48 डिग्री माइनस sin 42, क्या बाबू cos 48 डिग्री cos 48 माइनस हाँ sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये भी देखो, दोनों जोड़ने के बाद पूरा आ रहा है, क्या आ रहा है पूरा 90 आ रहा है ना। यदि 90 आ रहा है तो चेंज कर लेंगे आराम से। तो यहाँ क्या लिख दे sin 42 लिख दे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, काय के ऑब्जेक्टिव में देता है, इधर sin 42 माइनस आ गया ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यार चेंज कर लेना, एक लाइन लिख सकता है यहाँ, कोई दिक्कत है ना। लेकिन याद रखना ये इस पे आना चाहिए, यही रह जाता tan, कितना रह जाता tan 42, इधर cos है, नहीं बनाते, क्या करते नहीं बनाते, है ना। हाँ वो उसका कुछ और प्रश्न रहता है ना कि इसको 48 में लिखे तो माइनस करके लिख देते कॉट में, है ना, और इसको 42 में लिखिए तो इसको माइनस करके लिख देते, समझ में आया। तो वो अलग बात है, तो वो पूछने वाले पे डिपेंड करता है क्या पूछेगा। लेकिन यदि इस तरह से दे दे और बोले सोल्व कीजिए तो सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि पूरक है तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन है, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक के साथ, समझ में आया। चलो अगला बोलेगा क्या निकाल है, नहीं निकाल चलो अगला क्या बोला, आगे का बोलना, दिखाइए कि हाँ दिखाइए कि मतलब समझते हो, दिखाइए कि बोले या सिद्ध करें, दोनों सेम है, या साबित करें, सब क्या है सेम है ना, मतलब प्रूव करना है। चलो दिखाइए कि क्या बोला है बाबू, tan 48 tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये ना दिखाने बोला है, सिद्ध करने बोला है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कि पूरक है कुछ, ये दोनों पूरक है, ये दोनों भी क्या है
पूरक है। इनटू में है ना, इसमें फार्मूला यूज होगा ये, क्या होता है फार्मूला, देखो यहाँ लिख देते हैं, है ना। tan थीटा किसका उल्टा होता है बाबू, कॉट का होता है ना। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, है ना। आगे साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, है ना। ये इधर आएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और एक और कौन होता है, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया, यही फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। ये फार्मूला जो है 4 यूज होगा, है ना। हम लोग 4 दिया है ना, 2 को चेंज कर लेते हैं, क्या कि पूरक है ना। तो 2 को चेंज करेंगे तो 2 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं, किसी को भी चेंज कर लेना, ठीक है, लेकिन पूरक वाले को। तो tan 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक बार लिख देते हैं, tan 90 माइनस 42 घटाने पे 48 आ जाएगा, और tan 90 माइनस 67 घटाने पे 23 आ जाएगा, और बाकी 2 रहने देते हैं, tan 42 और tan 67, है ना। ये LHS से चले, कहां से, है ना, सिद्ध करना है ना, तो LHS से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। चलो कॉट थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो थीटा के पहले इस पे 42 है, और यहाँ क्या है 67, और यहाँ क्या है 42 67, है ना। अब देखो ये दोनों साथ में जाएगा, तो यहाँ देखो tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा क्या होता है, 1। तो ये दोनों गुना होके 1 बनाएगा, और ये दोनों गुना होके 1 बनाएगा। और नहीं तो इसको इस तरह से लिख लेना, tan कॉट का उल्टा क्या होता है बाबू, tan 42 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू, tan और गुना tan 42 और tan 67। समझ में आया, 67 67 42 42, क्या बच गया 1। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो तो आगे का बताओ बाबू। cos 38 डिग्री। देखो यदि चाहो तो स्टूडेंट फ्रेंड या RS अग्रवाल या कोई भी बुक RD शर्मा जो भी हो, है ना, सब इससे प्रैक्टिस के लिए बना सकता है, वो सब प्रैक्टिस बुक अच्छा है ना। 1 2 हिसाब यदि नहीं बनेगा तो पूछ सकता है ना। बाकी हम NCERT पूरा सोल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है। अगला बोलो क्या है, cos 38 डिग्री, cos 38 cos 52 cos 52 माइनस माइनस क्या sin 38 sin 38 sin 52 और sin 52 इक्वल टू 0। दर्शाना है ना, cos 78 यहाँ cos 78 ना है, 38 सर, 38 है, हाँ। और यहाँ कितना है, तो सही है, सही वहाँ भी 38 है, तो है ना। हम 38 ही तो बोले सर। चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं, है ना। ये दोनों साइन में और ये दोनों कॉस में,
ये दोनों जोड़ने पे पूरक हो रहा है, ये दोनों भी जोड़ने पे क्या रहा है, पूरक हो रहा है। लेकिन ऐसा भी है तो ये दोनों भी जोड़ने पर पूरक हो रहा है और ये दोनों भी जोड़ने पर पूरक हो रहा है। अब दिमाग चलाना है हम लोग को कि कहाँ पे क्या चेंज करें, ठीक है। यदि इधर दोनों चेंज कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये sin 38 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा sin 52, कैंसिल 0। या इसको दोनों को चेंज कर दे, समझ में आया, तो भी 0 आ जाएगा, कॉस में ये चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा। अब यदि एक इधर चेंज कर दे तो ये हो जाएगा cos sin 52, क्या हो जाएगा, और इसको रहने देते हैं, cos 52 रहने देते हैं, और इधर इसको चेंज करेंगे तो cos 52 हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा 0। 3 तरीका से बनेगा, है ना। जो दिमाग में आ जाए उससे बना लो, है ना, समझ में आया, जो दिमाग में आ जाए उससे बना लो। तो चलो LHS से चलते हैं, किससे, LHS से। cos 38 cos 52 माइनस sin 38। ये जरूरी नहीं है कि जिस ढंग से हम बना रहे हैं उसी ढंग से तुम लोग भी बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं, जिससे बनता है जैसे बनता है दिमाग चलाओ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देते हैं, sin 90 माइनस cos 90 माइनस 38 को क्या लिखें 52, है ना, तो ये साइन होने वाला है ना, और इसी को चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस कितना हो जाएगा 38 और माइनस साइन 38 और साइन 52, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ना, और ये क्या हो जाएगा साइन 38। दोनों मल्टीपल में है, इधर भी क्या है मल्टीपल में है ना, सेम। अब 2 गुना 3 रहे और इधर 3 गुना 2 रहे, क्या 0 नहीं आएगा, आएगा ना, तो वही बात तो लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। अब तुम लोग का होमवर्क इसी में रह गया कि एक इधर चेंज करना और एक इधर चेंज करके इसी पे सोल्व करके लाना, है ना, और नहीं तो दोनों इधर भी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत। चलो बोलेगा, चलो नेक्स्ट बोलो, तो समझ में आया ना। बोलो बाबू, tan 2a इक्वल टू cot ब्रैकेट में a माइनस 18 18 डिग्री और 2a, हाँ पढ़ दो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, जहाँ 2a क्या है न्यून कोण है, तो 2a ये क्या है न्यून कोण है, तो a इक्वल टू भाट, ये ना पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण में ज्यादा 90 होता है, उससे ज्यादा बाकी दो कोण न्यून कोण होता है, मतलब 90 से कम होता है ना। तो 2a क्या होगा, 2a का वैल्यू कितना होगा 90 से कम होगा, है ना। 2a क्या बोला, 2a न्यून कोण है, तो ये लेस देन 90 डिग्री होगा। तो एक अंदाज बताएं a का मान कितना होगा, बताएं। 45 से कम होगा, 45 से कम होगा। अब बोलो ऐसा क्यों बोले, 50 आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना। 45 से कम होगा, 45 से इसलिए बोल रहे हैं बाबू क्योंकि बोला 2a 90 से कम है, 2a तो a कितना होगा 45 से कम होगा, है ना। 2a बराबर 90, 2 आदमी का वजन 90 तो एक आदमी का 45, है ना। तो 90 से कम यानी 45 से कम, समझ में आया। तो इतना तो क्लियर आ गया दिमाग में कि हम लोग का आंसर 45 से कम आने वाला है।
कितना आने वाला है? कम आएगा ना। चलो देख लेते हैं। 2a इक्वल टू ये दे दिया है। अब यहाँ हम लोग फिर से पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि tan और cot दोनों कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे कि इसको भी cot में बदल लो या इसको भी tan में बदल लो। तो ये थोड़ा आसान लग रहा है, इधर ही देखते हैं, है ना। सॉल्व कर रहे हैं। tan को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। थीटा के पहले इस पे कितना है? 2a, है ना। और cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों देखो आपस में इक्वल है, आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब cot सेम है, तो इसका एंगल भी आपस में क्या होगा? है ना। तो यहाँ चूंकि ये सेम है इसलिए बोलेंगे 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस 18 डिग्री। अब ये माइनस में 2a उधर जाएगा तो है ना, तो a और प्लस 2a, ये माइनस में इधर आएगा तो 90 प्लस 18। अब ये कितना हो जाएगा बाबू? 3a, और इधर हो जाएगा कितना? 108, है ना। अब a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 108 अपॉन 3, कितना आ गया? हम बोले थे ना 45 से कम आएगा। क्यों बोले? क्योंकि वो बोल दिया था न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है तो a तो 45 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, है ना। तो a बराबर कितना आ गया? 36। समझ में आया? चलो नोट कर लो। जल्दी से बोलना, टाइम ज्यादा हो रहा है। यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से बोलना। यदि tan a इक्वल टू cot b, यदि tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a तो सिद्ध करे, प्रूव करे, है ना, साबित करे, जो भी बोल दे, है ना, दिखाएं, सिद्ध करे कि a प्लस b 90 डिग्री, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ये बोल रखा है, ये सिद्ध करना है। चलो यहाँ से चलते हैं, है ना। गिवन है, यहाँ लिखेंगे, दिया है कि tan a प्लस tan इक्वल टू cot b है। क्या है? cot b है। अब किसी एक को चेंज कर लो, tan है cot है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, चेंज कर लेते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस से इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot b। समझ में आया? अब cot आपस में इक्वल है तो इसका एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। चूंकि इतना बराबर इतना, इसलिए 90 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो a प्लस b इक्वल टू 90। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? चलो नोट कर लो फटाक से। चलो 5 नंबर जो है ना वो 3 नंबर के जैसा है, सेम टू सेम, है ना। 6 नंबर बोलो, 6 नंबर। यदि a b और c त्रिभुज abc के अंत कोण हो तो दिखाइए कि हाँ sin हाँ, कोण a, कोण b, है ना, कोण a, कोण b तथा कोण c त्रिभुज के अंतःकोण है ना। तो दिखाए कि क्या दिया हुआ है? साइन a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू cos c अपॉन 2, ये दिया है। पढ़ने भी नहीं आता ये लोग को, है ना। साइन b प्लस c अपॉन 2 और cos a अपॉन 2, b प्लस c है ना। यहाँ क्या दिया है? b प्लस
C/2 और यहाँ क्या है बाबू A/2। समझ में आया? बुक खरीदो जल्दी, सब मिलके खरीदो, उसके बाद पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। ऐसे 14 तारीख से एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो दोस्त लोग से भी मिल ही जाएगा, है ना। तो ये दिया हुआ, ये क्या है? दिया है ना। दिया है कि कोण ABC है ना, क्या है? किसी त्रिभुज का अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, है ना, ये अंदर का कोण। तो बोला कि साबित कीजिए कि B + C sin B + C/2 = cos A/2 होता है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया, है ना? प्रश्न समझ में आया? चलो, यदि प्रश्न समझ में आ गया तो हम लोग सोल्व करते हैं। बी नोट है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज ना होता है, त्रिभुज के तीनों, कितना बाबू? तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। क्या होता है? होता है। चलो, ठीक है, ध्यान देना। तो कोण A + कोण B + कोण C बराबर क्या हो जाएगा? 180, है ना। कभी इधर B देगा, कभी उधर A देगा, कभी उधर A देगा, C देगा, कभी इधर B + A देगा, मतलब इसी तरह से चेंज करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, है ना। और देगा भी एग्जाम में तो हो सकता है 5 नंबर में दे दे। और बहुत ही सिंपल हिसाब है, बहुत ही सिंपल, है ना। देख लो, तो अब हम लोग जब आपस में इक्वल होता है तो हम लोग तो बचपन से जानते आए कि गुना करेंगे तो दोनों तरफ और डिवाइड भी करेंगे तो दोनों तरफ, है ना। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, बना लिया सब, साइन लेने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? इधर भी साइन आ जाएगा, साइन कोण B + कोण C/2, इधर हो जाएगा साइन 90 - कोण A/2, है ना। तो अब क्या होने वाला है? साइन कोण B + कोण C/2 = साइन माइनस थीटा, साइन 90 - थीटा cos थीटा, है ना, A/2, है ना। ये हो गया प्रूफ। समझ में आया? समझ में यदि आ गया तो नोट कर लो। अब ऐसा क्या है ना कि हमेशा चेंज करते रहेगा, A को B में, B को C में, C को D में, जिसमें भी चेंज करे उससे कोई मतलब नहीं,